Subscribe my channel Irfan Raza Arni. الحمد لله لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلينا معهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. स्टेज पर जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस हुजूर मुफ्ती आजम बरार, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब क़िबला व दिगर उलमा अहले सुन्नत व अवाम अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. खुतबा मसनूना के बाद जिस आया मुक़द्दसा की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आइए उसी के मुतालिक कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत के साथ मेरी और आपके सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले, मकां वाले, ला मकां वाले, अरब वाले, अजब वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आमिना के लाल अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस अंदाज से दुरूद पाक पढ़े कि हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने. मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम. दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम. बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. आकोला की सरजमीन से आपके दयारे मोहब्बत में आया हूँ और किस्मत मेरी ये है कि हुजूर मुफ्ती आजम बरार मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है. और अब हमारे मुफ्ती आजम बरार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर मुफ्ती हफीज़ुल्लाह खान साहब क़िबला की उम्र में अल्लाह ताला मज़ीद बरकती अता फरमाए. अल्लाह ताला इनके इल्म की बरकतें हमें नसीब फरमाए. उल्मा चले जाने के बाद इनका एहसास होता है. आज हमारे दरमियान रहबरे कौम मिल्लत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर मुफ्ती आज़म बरार मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब क़िबला कारंजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन इस बज़्म को हुजूर मुफ्ती आज़म बरार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जानिब मंसूब किया जा रहा है. अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस महफिल को सजाने में जिस किसी ने भी दाम में, दिरहम में, कदम में, सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारे लिए ज़रिया नजात अता फरमाए. मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा. ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ. वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है. अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो
अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरात मोहतरम, क्या समझे, क्या इस आयत करीमा से हमने सबक लिया? अल्लाह फरमाता है अपने आप को बचाओ। सबसे पहले अपने आप को बचाना होगा। उसके बाद जब हम बचने की कोशिश करते रहेंगे और बचते जाएंगे, फिर उसके बाद हमको गांव गांव घूमना नहीं है, हमको नगर नगर घूमना नहीं है, हमको गांव के चक्कर काटने नहीं है, बल्कि उसके बाद बारी गांव की नहीं आई, शहर की नहीं आई, देहातों की नहीं आई, इलाकों की नहीं आई, गांव की नहीं आई, बल्कि सबसे पहले उसके बाद अगर आती है तो अपने अहल अयाल की बात आती है। अपने आप को जहन्नम से बचाने के बाद अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम अपने आप को बचा लो तो अपने आप को बचाने के बाद अपने घर वालों की भी फिक्र करो, यानी अपनी बीवी की भी फिक्र करो, अपने बच्चों की भी फिक्र करो, अपने दादा दादी की भी फिक्र करो, अपने नाना नानी की भी फिक्र करो, अपने बहू बेटे की भी फिक्र करो। यानी जब अपने आप को तुमने जहन्नम से बचा लिया, अपने आप को तुमने उससे नजात दिलवा दी अपने अमाल के जरिए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के जरिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुक्म के मुताबिक अगर तुमने जिंदगी गुजारी है, तो यह ना समझो कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे, तुम्हारे लिए ऐसे ही जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम पर अभी एक हुक्म और बाकी है। वो हुक्म यह है कि अपनी जन्नत के साथ साथ अपने घर वालों की भी जन्नत को तुमको सजाना होगा। अगर तुमने अपनी जन्नत के साथ साथ अपने घर वालों को ना सजाया, तो कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम अपने अमाल के सबब अल्लाह अपने फजल करम से तुम्हें बख्श दे और जन्नत के किनारे पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, जन्नत के दरवाजे पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुमने अपने आप के अपनी जहन्नम से अपने आप को बचाया, अपनी जन्नत की तैयारी कर ली। अल्लाह अकबर। अगर तुमने अपनी जन्नत की तैयारी की है, तो तुम्हें चाहिए कि अपने घर वालों की भी जन्नत की तैयारी करें। अगर तुम नमाजी बने थे, तो तुम्हारे लिए जरूरी था कि तुम अपनी बीवी को भी नमाजी बनाओ। अगर तुम रोजे रखते थे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने घर वाली को भी रोजादार बनाओ। अगर तुम ज़कात निकालते थे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपनी ज़कात के साथ साथ अपने घर वाली को भी हुक्म दो। अगर वो साहिब इस्तिताअत है, अगर वो साहिब निसाब को पहुंच चुका है, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसको भी ज़कात देने का हुक्म दो। जब तुम नमाजी बन गए, तो तुम्हारी बीवी भी नमाजी बननी चाहिए। अगर तुम नमाजी बने, तुम्हारी बीवी नमाजी ना बन सकी, कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत के दिन तुम जन्नत में जा रहे होगे और जन्नत में जाने से पहले पहले तुम्हारी बीवी तुम्हारा दामन पकड़ रही होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दामन पकड़ रहे होंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा दामन पकड़ रहे होंगे और अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते होंगे, ए मौला, अगर ये नसीहत करता तो हम नमाजी बन जाते, अगर ये नसीहत करता तो हम ज़कात देने वाले बन जाते, अगर ये नसीहत करता तो हम पर्देदार बन जाते, अगर ये नसीहत करता हम गुनाह से बच जाते, अगर ये नसीहत करता तो हम नेकुकार बन जाते। मतलब क्या है? अगर उन्होंने ये बात कह दी, अल्लाह अकबर, के मौला हमारे जहन्नम में जाने का सबब हमारे अमाल तो है ही, लेकिन हमारे अमाल के साथ साथ हमारे जहन्नम में जाने का सबब हमारा घर का बड़ा भी है, हमारे भर के घर के जिम्मेदार भी है। तो सोचो, तुमने अपनी जन्नत को तैयार कर ली और अपने लोगों की, अपने घर वालों की जन्नत को तैयार ना की, तो क्या बनेगा? इस आयत करीमा के तहत उ अनफुसकुम व अहलिकुम नारा के तहत हज़रत मौला अली फरमाते हैं, इस आयत करीमा का मफहूम ये है, उसकी तफसीर ये है, मौला कायनात फरमाते हैं, ए लोगो, तुम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, लोगो तुम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। अगर तुमने अच्छी तरबियत ना की, अच्छी तालीम ना दी, तो याद रखो ये कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए जाने वबाल बन जाएंगे। आज हम क्या तालीम देते हैं? हमारे बच्चों की तालीम क्या है? हमारे बच्चों की तालीम की तरफ हमारा अगर ध्यान है, तो वो दुनियावी तालीम है। बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं जाता है, बाप से पूछा जाता है। बच्चा ट्यूशन जाता है कि नहीं जाता है, माँ से पूछा जाता है। अच्छा, वो दूसरी क्लास, एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करता है कि नहीं करता है, ये माँ से पूछा जाता है। हाय उस बाप पर, अफसोस उस बाप पर कि जो ट्यूशन के बारे में तो पूछता है, स्कूल के बारे में तो पूछता है। हाय अफसोस है उस बाप पर कि जिसने पैदा किया, पैदा करने के बाद तालीम तो दी, लेकिन दुनियावी तालीम दी। उस बाप पर अफसोस है। तालीम के बारे में पूछा तो दुनियावी तालीम के बारे में पूछा, कभी अपनी बीवी से ये नहीं पूछा कि उसको नमाज के लिए भेजा था कि नहीं भेजा था, उसको कुरान की तिलावत करने के लिए बिठाया था कि नहीं बिठाया था। आज हमारी तालीमात बच्चों पर
इंग्लिश तालीमात का जोर दिया जाता है। हम इंग्लिश तालीमात के मुखालिफ नहीं हैं। हमारा तो दिल दुखता है कि इंग्लिश तालीमात पर जितना जोर देते हो, अगर उतना जोर कुरान की तालीमात पर देते, अल्लाह अकबर, तो हमारी बच्ची किसी की मोहब्बत में जाकर मुर्तद नहीं होती थी। अगर हम बच्ची की तालीम सही करते तो वह किसी की मोहब्बत में वाराफ्ता होकर अपने मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ती थी। आज मसला ये आ रहा है कि हमने कुरान की तालीम से अपनी बच्चियों को दूर रखा है। आज मसला ये आ रहा है कि हमने कुरान की तालीम से, हदीस की तालीम से, उलमा की सोबत से अपने बच्चों को दूर रखा है। तो आज वो किसी की मोहब्बत में वाराफ्ता होकर वह मुर्तद हो रही है। तुम्हें किस बात की लालच है? अरे तुम्हें क्या खबर है कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पीछे क्या कर रही है? अगर तुम उसके सामने सीरत फातिमा को रख दोगे, अगर तुम उसके सामने सीरत हसनैन करीमैन को रख दोगे, कोई जरूरत नहीं है कि तुम इंग्लिश पढ़ाओ तो उसे ओहदा मिलेगा। लेकिन गारंटी देता हूं, अगर तुमने अपनी बच्ची को फातिमा की करीब बनाया, अपने बच्चे को हसनैन करीमैन का गुलाम बना दिया, तो इंशाअल्लाह जब वो जन्नत में जाएंगे, अगर बेटी होगी तो हजरत फातिमा की चादर के नीचे होगी, अगर बेटा होगा तो हसनैन करीमैन की गुलामी में साबित है। वजह यह है हमने तालीम पर ध्यान नहीं दिया। ट्यूशन गया था कि नहीं गया था? क्यों नहीं गया था? लाओ लकड़ी, बैठ यहाँ पर, मुर्गा बन, लकड़ी से मारा जाएगा, उल्टा टंगाया जाएगा। लेकिन कभी ये नहीं पूछा नमाज पढ़ने के लिए भेजा था? सोचो क्या हाल होगा तुम्हारा, सोचो क्या हाल होगा हमारा। तालीम मुस्तफा नहीं दी, तालीम कुरान नहीं दिया। आज तुम्हारा बच्चा कुत्तों की और सुअरों की तरह बाल रख रहा है, माज़अल्लाह। माँ को जरा शर्म नहीं आती कि मेरा बच्चा भेजा तो इंसान का बच्चा बनाकर आया था, बंदर का सर लेकर भेजा था, इंसान का बच्चा बनाकर आया कुत्ते का सर लेकर। माजरत के साथ बयान कर रहा हूं, ये नौजवान जो ऐसे ऐसे बालों की हैयत रख रहे हैं, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बालों में कंघियां किया करो, इसलिए कि बालों के लिए सैराबी तेल है, तो तुम अपने सरों में तेल भी डाला करो, साथ ही साथ में कंघी भी कर लिया करो। ये सुन्नत हमारे अंदर नहीं है। तुम्हारा बच्चा कुत्तों की तरह बाल रखता है, माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा बच्चा सुअरों की तरह बाल रखता है। तुम्हारे बाप, उसके बाप के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि बच्चों को बोल दे। वो यहूदियों की तरह लिबास पहनता है, वो कटे हुए लिबास पहनता है। ऐसे ऐसे लिबास आ गए, अल्लाह अकबर। हम मस्जिदों में नजारा करते हैं, हम मस्जिदों में देखते हैं कि कोई नमाज पढ़ने आता है, छोटा सा शर्ट पहनकर आ गया, शर्ट जनाब ऊपर उठ गया और पैंट भी इसी ढीली पहन कर आ गई, पैंट नीचे उतर गई, पीछे देखने वाले गंदे गंदे नजारे कर रहे हैं। ये तुम्हारी तरबियत है, ये तुम्हारे तरीके हैं। तुमको देखकर यहूद और नसारा भी शर्मा जाए। किसी ने क्या खूब कहा ना, तुम्हें देख के शर्मा जाए यहूद। हमारा पैरान ऐसा है, हमारा तरीका ऐसा है, हमारी जिंदगी का चलन ढलन पूरा यहूदियों की तरह आ चुका है। ना बेटियों को वो तालीम दी गई, ना बच्चों को वो तालीम दी गई। वो बच्चा तुम्हारा किसी की मोहब्बत में वाराफ्ता हो गया है, वो किसी की जुल्फों का असीर हो चुका है, वो किसके गालों की सुर्खी को देखकर उसके ऊपर फिदा हो चुका है, वो किसके चलने को देखकर उस पर जान छिड़कता है। अगर उससे उसका रिश्ता ना किया जाए तो वो सूली पर चढ़ जाता है या खुदकुशी कर लेता है। अरे अल्लाह के बंदे, तूने उस खातून से मोहब्बत की है जो फानी होने वाली है, उसकी जुल्फों से मोहब्बत की है, वो भी फानी होने वाली है। अरे आजा, ऐसी जुल्फों वालों से मोहब्बत कर कि जिसके जुल्फों का तज़किरा कुरान फरमाता है। ऐसे चेहरे वाले से मोहब्बत कर कि जिसके चेहरे का तज़किरा कुरान फरमाता है। ऐसे चलने वाले से मोहब्बत कर कि जिसके चलने का तज़किरा कुरान फरमाता है। बेशक बेशक बेशक। तूने मोहब्बत ऐसी से की है, अगर उससे मोहब्बत की तो बदनाम हो जाएगा, है कि नहीं? गली में चौराहे में कहेगा मजनून है, ये मजनू है, पागल है, फला फला की मोहब्बत में वाराफ्ता हो गया है, फला फला की मोहब्बत में गिर गया है। बदनाम बदनाम बदनाम, खानदान का नाम बदनाम, खानदान का नाम बदनाम, कबीले का नाम बदनाम, बाप का नाम बदनाम। तूने ऐसे से मोहब्बत की है। माँ चलती है तो निगाहें झुका के चलती है, खानदान वालों के सामने मुंह उठाने की ताकत नहीं है। बाप चलता है तो ऐसे से मोहब्बत करने की वजह से बदनामी का धब्बा लग गया। अरे फला हाजी साहब, ओह फला फला साहब,
ओहो फला फला साहब, वो तो बड़े सकी है, मस्जिदों का बड़ा काम करते हैं, वो तो बार बार हज को जाते हैं, वो तो बार बार उम्रे को जाते हैं, लेकिन देखो तो सही उनका बेटा फला की मोहब्बत में चला जा चुका है, उनका बेटा खुदकुशी करने के लिए तैयार है, हम लोगों ने जाकर बचाया, उसने तेल डाला था हमने जाकर बचाया, वो सूली पर चढ़ रहा था हमने जाकर बचाया। मैं कहता हूँ अरे उसकी मोहब्बत में तू बदनाम हो चुका है। अगर तू उससे मोहब्बत करे कि जिससे मोहब्बत करने का हुक्म मेरे रब ने अता फरमाया है, अगर तू उससे मोहब्बत करेगा तो बदनाम नहीं होगा। अगर छुप छुप कर मोहब्बत करेगा तो अवैस के जरिए पहचाने जाओगे, और अगर जाहिर करके मोहब्बत करोगे तो सिद्दीक अकबर के गुलाम बन के पहचाने जाओगे। ऐसे से मोहब्बत करो ना, जुल्फे वाले से मोहब्बत कर लिया, ऐसे जुल्फे वाले से मोहब्बत करो कि कुरान कहता है वद्दुहा, जुल्फे के मुतालिक मेरा रब इरशाद फरमाता है मेरे नबी की जुल्फे कैसी है मालूम है लोगो, वल्लैली इज़ा सजा। ए लोगो, ये दुनिया की नचनियां चलती है तो नौजवान खुश हो जाता है, ये दुनिया की नचनियां बोलती है ये नौजवान खुश हो जाता है। मेरे नबी की बोली वो बोली है जो कुरान वही करता है, वही रसूल की जबान बोलती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, ये रसूल ऐसे रसूल है, ये तो वही कहते हैं जो खुदा उनसे बुलवाता है। ऐसे से मोहब्बत कर ली। एक एटो पे लिखा था सनम बेवफा। दरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एटो पर क्या लिखा था? सनम बेवफा। किसी ने कहा हज़रत क्या लिखा हुआ है? बोले कहा ये उससे मोहब्बत कर चुका है जो उसको धोखा दे चुकी है, ये उससे मोहब्बत कर चुका है जो उसको धोखा दे चुकी है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे सही बात है, ये उससे मोहब्बत कर चुका है जो उसको धोखा दे चुकी है, लेकिन एक ऐसी जात है, एक ऐसी जात है, एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी शख्सियत है कि जो इनसे मोहब्बत करती है लेकिन ये उनसे मोहब्बत नहीं करता। अगर तू उनसे मोहब्बत करेगा दुनिया में इतनी इज्जत और इतनी शोहरत मिलेगी, जब आखिरत में जाएगा तो यूं नहीं बुलाया जाएगा, जब कब्र में जाएगा तो यूं नहीं बुलाया जाएगा, जब सवालात होंगे तो आशिक से जब सवालात होंगे तो कहेगा मुझसे सवाल करते हो, ए सवाल करने वाले फरिश्तों, पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो तस्वीर यार आंखों में। ऐसा बनना पड़ेगा, वैसा इश्क करना पड़ेगा। ये दुनिया की नचनिया से तो आज जो मोहब्बत कर बैठा है ये तुझे जिंदगी भर नचाती रहेगी, ये तेरी प्रॉपर्टी से खेलेगी, ये तेरे एहसासात से खेलेगी, ये तेरी हर चीज इस्तेमाल कर लेगी। तू इस्तेमाल हो जाएगा, आजा रसूल की मोहब्बत में इस्तेमाल हो जा, आजा रसूल का चेहरा रख ले, आजा प्यारी प्यारी दाढ़ी रख ले, आजा प्यारा प्यारा लिबास संभाल ले, आजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का आईना अपने चेहरे पर डाल ले। इसलिए कि ये आंखें इसलिए नहीं बनाई गई कि दुनिया की तू रंगीनियों को देखे, दुनिया की तू फौश वीडियो को देखे, दुनिया की गंदगियों को देखे। अरे तुझे आंखें इसलिए दी गई है कि जब तू दुनिया में रहे तो इस निगाहों के अंदर मेरे रसूल के चेहरे के सिवा किसी का चेहरा ना आ जाए, मेरे रसूल की जुल्फों के अलावा किसी की जुल्फे ना आए, मेरे रसूल के हाथों के अलावा किसी के हाथ का तस्वुर ना आए, मेरे रसूल के चलने के अलावा तेरी निगाहों ने किसी का तस्वुर नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम ये कहते हैं कि जैसे मेरे सरकार है वैसा कोई नहीं। इसलिए नहीं कि रब ने बनाया ही नहीं, तो तुम दुनिया में उससे मोहब्बत कर चुके हो नौजवानों कि जो तुमको धोखा देगा। आओ उस बारगाह से मोहब्बत करो जो तुमको दुनिया में भी कामयाबी देगी और आखिरत में भी अल्लाह तुमको कामयाबी अता फरमाएगा। पढ़ी कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बस आखिरी बात बोलकर खामोश हो जाऊंगा कि उलमाए किराम की कसीर जमात तशरीफ ला चुकी है। अब जरूरी नहीं है कि इतने बड़े बड़े सूरजों के सामने कोई दिया टिमटिमाता है, लिहाजा मुझे बैठने का वक्त आ चुका है। आखिरी बात, लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत करीमा का मफहूम ये है कि तुम अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दो, उसकी नमाज की तरफ भी देखो, चाहे जवान हो या जवान लड़की हो, उसकी नमाजों की तरफ तवज्जो करो, उसके पर्दे का ख्याल रखो, उसकी पारसाई का ख्याल रखो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए लोगो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। सरकार इस्लाम इरशाद फरमाते हैं
तुम में से हर एक अपने घर का जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन तुम घर के जिम्मेदारों से सवाल किया जाएगा। लिहाजा ए मेरे बुजुर्गों और ए बूढ़ो, याद रखो, तुम ये क्या समझते हो कि तुमने वरासत तकसीम कर दी तो तुम्हारे हुकूक अदा हो गए। कोई कहता है, नाना जान कहते हैं, बड़े मियाँ कहते हैं, चौराहों पर अड्डों पर बैठकर बात करते हैं कि मैंने तो फला मकान फला बेटे के नाम कर दिया, फला प्रॉपर्टी ये इतने बच्चे के नाम कर दी, बेटी को मकान दे दिया, वो बेटी को इतना खेत दे दिया, अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, अब मेरे कंधों से बोझ उतर चुका है। मैं कहूँगा, ए बुजुर्ग, ए मेरे सर पे हाथ रखकर दुआ देने वाले, तू क्या सोचता है? अरे तुम क्या सोचते हो कि तुम अभी बरी जिम्मा हो चुके हो? नहीं, अब तुम पर जिम्मेदारी आ चुकी है। मेरे नबी शाह फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही। तुम में से हर एक बड़ा घर का जिम्मेदार है, कल घर के बड़े जिम्मेदार से सवाल किया जाएगा। मतलब ये है, तुम्हारे कितने बच्चे थे उसके मुतालिक तुमसे सवाल किया जाएगा। तुम्हारे कितनी बेटियां थी सवाल किया जाएगा। तुम्हारे कितने बेटे थे सवाल किया जाएगा। ये भी कहा जाएगा, कितने बेटों को नमाजी बनाया, कितने बेटों को आशिक रसूल बनाया, कितनी बेटियों को फातिमा की चादर के किस्से सुनाए, कितनी बेटियों को फातिमा का सज्जा सुनाया, कितनी बच्चों को तुमने हसनैन करीमैन की जिंदगी सुनाई और कितने बच्चों को तुमने नमाजी बनाया है। ए बूढ़ो, ये याद रखो, अभी तुम्हारे कंधे से वो जुआ नहीं उतरा है, अभी तो तुम पर और जिम्मेदारी आ गई है। और कल कयामत के दिन अगर पकड़ होगी तो सबसे पहले घर के बड़ों की पकड़ होगी, उसके बाद छोटों की पकड़ होगी। घर के जिम्मेदार हो तुम, ये मत सोचो कि तुमसे पकड़ नहीं होगी, पकड़ जरूर होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक तआला हम सबको कहे सुनने ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अपने नमाजी बनने के साथ साथ बताएं, अपने घर वालों को नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह। दो क्या हाथ उठे? सबके नहीं हाथ उठे, सबका इरादा ही नहीं नमाजी बनाने का, सबका इंशाअल्लाह। खुद भी नमाजी बनिए, अपने घर वालों को भी नमाजी बनाइए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जो कहा उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।